तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया था। नाउ विल प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर सीईटी। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार स्टार्टिंग से देख लेते। स्टार्टिंग में हमने देखा था स्टेटमेंट क्या होता है, देन उसके ट्रुथ वैल्यूज क्या होते हैं, ये सब पता है आपको, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में दो टाइप के होते थे, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखे थे 5 टाइप के, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, देन इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल एंड निगेशन, है ना। देन स्टेटमेंट पैटर्न देखा था कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट लेटर्स दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन मतलब होता है स्टेटमेंट पैटर्न। देन लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा था। लॉजिकल इक्विवेलेंस मींस दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, मतलब उनका ट्रुथ टेबल इक्वल कब आता है, ये भी हमने देखा था। देन टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, मतलब ऐसे दो स्टेटमेंट जिनके लास्ट कॉलम में हमेशा ट्रू आता है, ओनली ट्रू, तो वो दो स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, या फिर वो स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। दो स्टेटमेंट को नहीं, एक ही स्टेटमेंट होगा, उसके लास्ट कॉलम में अगर सब वैल्यूज ट्रू आते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं टोटोलॉजी। अगर सब वैल्यूज फॉल्स आते हैं ना, तब हम बोलेंगे उसे कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, ट्रू और फॉल्स, तो फिर उसे हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। ये तो आपको पता होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक था अपना क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स, दिस वर्ड इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, है ना, क्वांटिटी के बारे में बताता है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वांटिफायर। जैसे कि सम मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, थोड़ा सा, है ना, जो भी होगा वो थोड़ा सा अमाउंट में होगा। या फिर ऑल, ये वर्ड मैं अगर यूज करूंगा तो मुझे समझ में आता है कि पूरा, जो जितना भी प्रेजेंट है वो सब, ऑल, सम, फ्यू, ये सब वर्ड्स है ना क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो मैथ्स में हम दो ही टाइप के क्वांटिफायर्स यूज कर रहे हैं। एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल होता है उल्टा ई, और दूसरा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यहाँ पे वर्ड्स हम यूज करते हैं सम, या फिर देयर एग्जिस्ट, या फिर फॉर एवरी, या फिर फॉर ऑल। ये सब वर्ड्स जो कि मीनिंग देंगे कि सब, मतलब जो भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स यूज करेंगे। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जैसे सम, देयर एग्जिस्ट, ट्वेल्व अभी सिलेबस में नहीं है। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये कंजंक्शन का निगेशन करेंगे तो क्या होगा, डिसजंक्शन का निगेशन करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि ये वाला थोड़ा सा मैं रिकॉल करके देता हूँ अभी। कंजंक्शन का निगेशन करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगता है, इंडिविजुअल निगेशन लगेगा, और का क्या हो जाएगा, एंड का नेगेशन क्या हो पी जाएगा, और नेगेशन क्यू। करेक्ट। और डिसजंक्शन का और होता है इंडिविजुअल निगेशन लगेगा, और का एंड होगा। देन इम्प्लीकेशन का भी होता है, इम्प्लीकेशन का करेंगे तो क्या आएगा बताओ, पी पी एंड ऑफ, एंड नेगेशन क्यू। अच्छा, और बाय कंडीशनल का भी होता है। देन इसके बाद हमने देखा था कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, विच इज वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स में भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है इस पे, और आता है, बहुत बार आया है। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ किसी एक इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे मैंने आपको हाँ, अभी जो बोला था ना मैंने निशांत उस दिन, कि सीईटी वालों को मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पे कुछ तो भी है जो सिर्फ सीईटी वालों के लिए चाहिए, है ना। तो वो आज मैं बताऊंगा आपको कि हाँ कॉन्वर्स, सर। इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव में और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है सीईटी वालों को। और देन है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ये तो हमने देखा था। रूल्स देखे थे ना सब, ये तो सबका हुआ है, बोर्ड्स वालों का भी हुआ है, सीईटी वालों का भी हुआ है, ठीक है। अभी मैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव को थोड़ा, ठीक है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव वैसे भी आज के लेक्चर में नहीं होने वाला, बट ठीक है आज बता देता हूँ। अभी क्यूरियोसिटी है क्या होता है, अभी इतना पेंडिंग नहीं रख सकते उसको, चलो बता देता हूँ। देखो, एक स्टेटमेंट है अपना पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो इसका कॉन्वर्स कैसे करते हैं बताओ। उसको उल्टा करना, क्यू उल्टा करना इम्प्लीकेशन मतलब पी। रिवर्स करना है ना, रिवर्स। अच्छा, इनवर्स कैसे करेंगे बताओ। दोनों को सीक्वेंस नेगेशन सेम, लगा देना। दोनों को निगेशन, वेरी गुड। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब रिवर्स दोनों को भी करना रिवर्स है, करना और नेगेशन भी लगाना। वेरी गुड, रिवर्स भी करना है और निगेशन भी लगाना है ना। तो अभी अगर हम ये चारों को ऑब्जर्व करेंगे ना, आप इसका ट्रुथ टेबल भी बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक रिलेशन बनता है कि कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं, आप इसका ट्रुथ टेबल बना के देख सकते हैं। और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना कि एक आधा स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, या फिर अदर फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज, तो कोई कॉन्वर्स वाला स्टेटमेंट होगा ना, तो उसका इनवर्स के साथ इक्विवेलेंट फॉर्म बता सकते हैं आप, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ट्रुथ टेबल बना के देखो आप, इनका, इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम सेम आएगा।
और ओरिजिनल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी सेम आता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखो अभी, ओरिजिनल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होता है, देन कॉन्वर्स और इनवर्स इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। इज क्लियर? ओके चलो। यस सर। चलो अभी है ना, थ्योरी तो पूरा कंप्लीट हो गया, अभी सम्स देखते हैं ना एग्जाम में कैसे सम्स आते हैं। पूरे सम्स अभी जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना, वो सब एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर से। आर यू रेडी? हाँ देखो क्वेश्चन Yes, पढ़ो, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। Mathematics is interesting. मैथमेटिक्स इज मैथ्स इंटरेस्टिंग, है ना। देखो स्टेटमेंट क्या इंटरेस्टिंग। होता है, स्टेटमेंट मतलब ऐसा हाँ। सेंटेंस जिसका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। बट यहाँ पे जैसे देखो √3 इज अ प्राइम नंबर, अब भले ही गलत होगा बट ट्रू फॉल्स में तो आएगा ना। √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो ट्रू है। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, अभी आपको पसंद आता है मुझे नहीं आता ना, तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी होगा। सी ऑप्शन का मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, तो ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा ना, बराबर ना। तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में एग्जैक्टली नहीं दे सकते। आपके लिए हो सकता है ट्रू है, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए वो फॉल्स है, मतलब एट ए टाइम उसके आंसर्स दो दो आ रहे हैं ना, ट्रू और फॉल्स भी आ रहा है, तो ये नहीं चलता स्टेटमेंट में। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गॉट इट? सी। हाँ, यस सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस सर। ओके ओके डन सर। ओके। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीईटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सोचो, हाँ थोड़ा टाइम लो, बट गलत नहीं होना चाहिए आंसर। Sir, D. दिल्ली या बॉम्बे? Delhi. दिल्ली। डी। सर डी। हाँ डी दिल्ली, डी करेक्ट है डी करेक्ट। ऑप्शन। अर्थ इज अ प्लैनेट, बराबर है। प्लांट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट। √-9 इज अ रैशनल नंबर, वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट स्टेटमेंट तो है ना। आई एम लाइंग, स्टेटमेंट आई एम कौन है ये पता पता ही नहीं नहीं है, यहाँ पे पर्सन डिफाइन ही नहीं है, तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, करेक्ट। डी। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मैं नॉट अ स्टेटमेंट लिखता हूँ। चलो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, त्याच टाईपचा क्वेश्चन आहे, आपण आहे ना, फक्त एक ऑप्शन चेंज झालेले, पण हा वेगळ्या एक्झाम मध्ये आलेला आहे। पण हा क्वेश्चन बघा वेगळा आहे, ऑप्शन सारखे आहेत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट आहे की नाही हे नाही विचारलं आपल्याला, नॉट अ करेक्ट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट कोणतं हे विचारलंय, थोडा विचार करून आन्सर द्या। D है sir. डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी डी। सोचो हाँ, सोचो हाँ। नॉट अ करेक्ट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स। डी हाँ सर। ना सर, तो डी डी? डी है सर, डी। सन इज नॉट अ यस स्टार, सर। यस सर। सन यस स्टार सर। नहीं है, नहीं है। नहीं है सर। डी। तो क्या है फिर वो? प्लैनेट है क्या? नहीं sir. हाँ नहीं सर, प्लेनेट भी नहीं है। हाँ, तो फिर तो सन स्टार ही होता है ना बेटा, तो ये ट्रू है, सन इज अ स्टार। तो सर फॉल्स कौन सा है फिर? बता दो ना, नॉट Is a करेक्ट prime बोल बता रहा है दो, ना। फॉल्स भी बता दो। √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, करेक्ट है। √2 इरेशनल नंबर है ना, बराबर ना। हो sir. बट √3 1 by प्राइम 2 नंबर है का क्या? समझ है. √3 prime √3, number नहीं है ना sir. हाँ तो ये आंसर है अपना। अभी मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन कैसा है ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये नहीं पूछा अभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो है बट करेक्ट नहीं है, ऐसा कौन सा है? ये तो स्टेटमेंट है ही नहीं, इसको छोड़ दो अभी। ये 3 स्टेटमेंट है बट करेक्ट नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये रॉन्ग, फॉल्स है, रॉन्ग है, फॉल्स है। √3 प्राइम नंबर नहीं होता, √3 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। ओके ओके ओके, देखो कैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था वो। और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए, साइंस बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए ना, अप टू 10th। सन इज अ स्टार, ये तो पता होना चाहिए। ये टॉपिक में वो लगेगा बेसिक नॉलेज भी। आता थोडस लॉ बघू आपण। लॉ हा कोणता लॉ आहे बघा बरं, आपलं झाले नाही सर्व। कोणता लॉ आहे हा? सांगितलं होतं मी। सर्वात पहिले काय बघायचं? ब्रॅकेट बघायचे। ब्रॅकेट जर सेम असतील ना तर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लागतच नाही। असोसिएटिव्ह आहे सर. करेक्ट, सो इट इज असोसिएटिव्ह लॉ। मग कम्युटेटिव्ह काय असतो सांगा बरं? कम्युटेटिव्ह म्हणजे काय? सर्व लॉ बघू आपण आता इथं। सर पी और क्यू ला आपण क्यू और पी पण लिहू शकतो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, व्हेरी गुड। कम्युटेटिव्ह मीन्स प्लेस कॅन बी चेंज। ऑर मध्ये पण असू शकतं, अँड मध्ये पण असू शकतं। डिस्ट्रीब्युटिव्ह मध्ये तर आपल्याला माहिती आहे अँड ऑर असं असतं, पी अँड क्यू ऑर आर, अँड आणि ऑर असतं है ना, किंवा ऑर आणि अँड असतं। आयडेंटिटी लॉ मध्ये एक ट्रू किंवा फॉल्स असतं ना, एखादं स्टेटमेंट असतं, हा आयडेंटिटी लॉ आहे, बरोबर ना? हो सर. म्हणजे हा पण नाही, हा पण नाही, हा पण नाही, तर आपला आंसर असणार एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ब्रैकेट चेंज होते हैं, ये बोला था मैंने, साइन चेंज नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पे Q और R का एक ब्रैकेट था, इधर P और Q का एक ब्रैकेट हो गया, बट साइन कंटिन्यूअसली सेम ही है। देखो साइन को चेंज नहीं किया, साइन एज इट इज है। सो दिस लॉ इज अ एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? समजलं सर्वांना? येस सर. ओके ओके, काही पण प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता, कुठला पण डाउट असेल तर विचारायचे से रिलेटेड। चलो अभी ये बताओ, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, कौन से ऑप्शन के साथ वो इक्विवेलेंट होगा? एक लॉ है सिंपल लॉ। सर सी. सी, कौन सा लॉ है? नेगेशन ऑफ डिस्जंक्शन, नहीं वेरी गुड कंजक्शन, वेरी नेगेशन गुड, ऑफ करेक्ट है करेक्ट कंजक्शन. है, निगेशन ऑफ कंजंक्शन है ना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो निगेशन इंडिविजुअली जाएगा और एंड का और होगा, मतलब ऑप्शन सी, बराबर ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अमन आपको समझ यस में आ सर। रहा है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा 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 अभी है ना, सुट्ट्या सुट्ट्या जास्त झाल्या आपल्या। ठीक है, चलो। Which of the following is हो सर. always true? Once again, you have to check all the laws. Always true कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी में देखो। उसके लिए क्या करना है? फटाफट ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। ये तो गलत है, हमें पता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है। पी इम्प्लीकेशन क्यू का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है बताओ? अभी ऑप्शंस 4 है तो चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे यहाँ एंड पे। नेगेशन क्यू. निगेशन, बोलो 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 ना, बोलो ना। नेगेशन पी एंड क्यू. और होता है बेटा, और निगेशन पी और क्यू होता है। इसका निगेशन अगर करेंगे तो वो होता है फिर पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, अभी देखो आंसर तो हमारा एक ही है जो भी आएगा, बट हम चारों को भी डिस्कस करेंगे तो अपना नॉलेज बढ़ेगा। मतलब क्वेश्चन दूसरी तरह, दूसरा कोई ऐसा चेंज करके भी आया ना तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी इम्प्लीकेशन का भी हमने देखा, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, इसका भी ये इक्विवेलेंट फॉर्म देखा हमने। अच्छा, ये गलत है क्या सही है? देखो एक बार, ये गलत है। सर गलत है. और का एंड होना चाहिए था ना? हाँ, तो ये हाँ. गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, सी को छोड़ो, अभी डी देखो, डी भी गलत हो गया। ये एंड का और होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शंस अगर आपने परफेक्टली एलिमिनेट कर दिए ना, तो जो फोर्थ बचा हुआ है उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वही आंसर है। और वैसे भी देखो ना, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो इम्प्लीकेशन का निगेशन मतलब क्या होता है? पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये तो करेक्ट है फिर। बट इतना टाइम भी हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर 3 ऑप्शंस आपने परफेक्टली एलिमिनेट कर दिए ना, तो चौथा बिना देके टिक कर दो, वही आंसर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है फिर। हाँ, आता थोडा विचार करा, नोटबुक घ्या, पेन घ्या आणि सॉल्व करा। आता वर्बल क्वेश्चन संपले, आता तुम्हाला थोडंसं पेन अँड पेपर यूज करावं लागेल। पहले तुम्ही ट्राई करना, नंतर मी करेक्ट आंसर सांगणार, त्याचं सॉल्व करून देईल। ठीक है, देखते हैं। अभी बी आया बहुत, 2-3 स्टूडेंट का आंसर तो बी आया।
किसी का ए सी डी में से आया? नहीं, चलो देखो अभी सब लोग ध्यान दो। क्या दिया था हमें? एस मतलब इस स्टेटमेंट ऐसा है जहां पे पी क्यू आर 3 सब स्टेटमेंट है और वो इक्विवेलेंट गिवन था नेगेशन पी और स्क्वायर ब्रैकेट, सब लोग ध्यान दो, क्यू एंड आर, ऐसा था क्वेश्चन। चलो अभी इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे निगेशन पी को, और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, वो तो सेम रहेगा। और ये निगेशन तो अंदर जा सकता है ना, बराबर? बताओ फिर क्या आएगा अंदर जाने के बाद? बोलो बोलो। नेगेशन क्यू और हाँ, नेगेशन आर। नेगेशन क्यू और आर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा इसको, ठीक है, अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, और कुछ सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते इसको। ये तो हो गया एस पी क्यू आर, बट हमें क्या पूछा था? एस नेगेशन पी नेगेशन क्यू नेगेशन आर, मतलब इंडिविजुअली सबको निगेशन लगा दो अभी। तो पी को भी निगेशन लगाना है, देन क्यू को भी निगेशन लगाना है और आर को भी लगाना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि यहाँ पे निगेशन लगाओ, क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली निगेशन लगाओ। तो हम यहाँ पे ऊपर भी क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली निगेशन लगाएंगे। तो पी को एक बार निगेशन लगा दो, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी, ये समझ में आया? ऐसा कर रहे समझ लो ना। देखो P जो है ना, हो P सर। अपना, ये P, इसको रिप्लेस करो विथ निगेशन P, ये समझ में आया? समजते का सांगा बरं यस पटकन. सर. हा, आता हा जो Q आहे ना, याला पण रिप्लेस करा हो विथ सर, हो सर. निगेशन Q. हो सर समझते. इसको रिप्लेस करो विथ निगेशन Q. और ये पहला उनका निगेशन ऑलरेडी है, बट अभी हम सबको उसके निगेशन से रिप्लेस कर रहे हैं. तो R था ना, उसको भी अभी हम क्या करेंगे, निगेशन R. यहां तक क्लियर? चलो अभी निगेशन निगेशन हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा P, और निगेशन निगेशन कैंसिल तो Q, और निगेशन निगेशन कैंसिल तो ओनली R. तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो अभी. सर डी, दिल्ली. हाँ, अब समझ में आया कि ऑप्शन डी आना चाहिए था, क्योंकि इंडिविजुअली निगेशन लगाया था. ऐसा कंप्लीट यहाँ पे निगेशन नहीं दिया था उन्होंने, हर एक स्टेटमेंट को अपना अपना सेपरेट निगेशन दिया था. तो हम भी इधर राइट साइड में वही करेंगे, अपना अपना सेपरेट इंडिविजुअल निगेशन लगा देंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा. अभी क्लियर है सबको आंसर कैसे आया? यस सर. हाँ, अभी ये तो हम स्टार्टिंग है आपका, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, एकदम स्लो बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाँ, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो कब आया था, CET 2019 में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है. पढ़ो एक बार और आंसर बताओ. और आप है ना नोटबुक लेके बैठो. हाँ, नोटबुक, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो आपको उसमें लिखना है इस टॉपिक के नाम में. मैथमेटिकल लॉजिक हेडिंग डालो. अभी इस टॉपिक में भी तो फिर ठीक है, बट आगे के जो टॉपिक्स आएंगे ना, उसमें शॉर्टकट्स होंगे, वो सब शॉर्टकट्स आपको वो टॉपिक में लिखने हैं, तो बाद में भूल जाते फिर सब शॉर्टकट. सर बॉम्बे. ओके, और कोई आंसर? एक मिनट सर. हाँ, करो करो, ट्राई करो. बॉम्बे. मैंने बोला था जब भी ऐसा कोई नया वर्ड आता है ना, तो उसके लिए आपको मराठी में ट्रांसलेट करके देखना है कि मीनिंग एंड जैसा आ रहा है कि और जैसा आ रहा है. अब करो. इंस्पाइट ये आपके लिए नया वर्ड है, बट उसको मराठी में ट्रांसलेट करके देखो ना, तुरंत आंसर मिलेगा और करेक्ट आंसर मिलेगा. तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. इसका मराठी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे या फिर हिंदी में करेंगे, तो क्या समझ में आ रहा है कि राहुल फिजिकली डिसेबल था, फिर भी वो क्लास में फर्स्ट आया. मराठीत बघा आता, राहुल फिजिकली डिसेबल होता, तरी पण तो क्लासमध्ये फर्स्ट आला. याचा अर्थ ऑर सारखा होतो का अँड सारखा होतो, बघा बरं मीनिंग. मी आता ऑर सारखा करून बघतो. राहुल फिजिकली डिसेबल होता किंवा तो क्लासमध्ये फर्स्ट आला. दुसरा आता, राहुल फिजिकली डिसेबल होता आणि तो क्लासमध्ये फर्स्ट आला. आणि सारखा येतो का ऑर सारखा येतो, बघा. किंवा सारखा आहे का आणि सर सारखा? ए हा, आणि सारखा.
व्हेरी गुड. आणि असं करून बघायचं. जेव्हा पण नवीन वर्ड येईल ना तेव्हा त्याला मराठी ट्रान्सलेट करून बघा ना, तुमचा आन्सर करेक्ट येणार. तर फर्स्ट आन्सर इज द करेक्ट आन्सर, पी अँड क्यू. इथे मी तुम्हाला आता ते वर्ड्स लिहून देतो. जसे की बघा, आता या क्वेश्चन मध्ये आलं ना इनस्पाइट, तर हे जे वर्ड्स असतात ना इनस्पाइट, त्यानंतर बट, त्यानंतर दो, हे असे काही वर्ड्स आहेत ते ना अँडच्या ठिकाणीच आपण वापरतो. म्हणजे कंजंक्शन, हे आपण कंजंक्शन साठीच वापरतो हे वर्ड्स, किंवा याला अँड लिहा. हे जे आहेत ना हे अँडच्या इक्वलंटच असतात. असं लिहून ठेवा नोटबुक मध्ये. आणखी बरेच 3-4 वर्ड्स आहेत, पण ते एखादा सेंटेन्स आलं ना त्याला मराठी ट्रान्सलेट करून बघा, लगेच समजतं. ऑर सारखा मिनिंग होत नाही त्याचा अँड सारखाच मिनिंग होतो. ठीक आहे. सो आंसर इज ए. सबको क्लियर है अभी? हो सर. ओके 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 ओके. चलो, अमन इज हैप्पी, सॉरी अमन नहीं, वो अ मैन इज हैप्पी हो. ठीक है. अ मैन इज हैप्पी, द मैन इज रिच. इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको बताना है. सर ए. पक्का? ए. और किसी का हाँ कोई सर, दूसरा आंसर? क्यों एक आपने मिनट सर. नॉट हाँ, दिया है? देखो देखो देखो. नो सर, बी ए सर, बी ए. बी ना? बी ए सर अरे, आंसर. हाँ, सर, मैंने बॉम्बे. अभी अभी बोला था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, सर, उल्टा हो अरे सकता दोनों. है. अरे यार, मैंने देखा नहीं सर. प्लीज म्यूट योरसेल्फ अमन. हाँ, उल्टा हो सकता है ऐसा बोला था मैंने. देखो यही पे हो गया. यहाँ पे पी में दिया था हैप्पी वाला पार्ट, और रिच वाला पार्ट क्यू में है, और यहाँ पे रिच वाला पार्ट पहले आया, हैप्पी वाला पार्ट बाद में गया. तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये आंसर टिक करेंगे, बट गलत है ना. और बोला भी था आप में से किसी ने तो भी ये ए आंसर है. इसलिए ये देखना है कि पी कहाँ है, क्यू कहाँ है, और यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम है क्या. देखो, इफ मैन इज नॉट रिच, रिच वाला पार्ट पहले लिया ना, इसका मतलब क्यू पहले आएगा. और इफ देन वाला है मतलब क्यू इम्प्लीकेशन पी, बट उसको निगेटिव भी लगा दिया ना, तो निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, दोनों को भी निगेटिव लगा दिया. देखो, तो ये समझ में आया कि आंसर बी क्यों आ रहा है. यस सर. हाँ, उल्टा कर दिया था उन्होंने, तो ये ध्यान रखना है. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. लिया सर. ओके. हाँ, अब बताओ. अभी 3 स्टेटमेंट आ गए, बट डरना नहीं, सिंपल है. राम इज लकी सीक्वेंस ने देखो. हाँ, लकी पहला वर्ड, पहला से स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी पहला है, मतलब ठीक है, सीक्वेंस बराबर है. लकी, देन हार्ड, हार्ड एंड जॉब, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं किया उन्होंने, बराबर है. सर ए आंसर है. ए आंसर ना, करेक्ट. इफ राम इज लकी एंड वर्क हार्ड, राम इज लकी एंड, देखो कंजंक्शन यूज किया, एंड वर्क हार्ड, देन के बाद वाला जो पार्ट है वो इम्प्लीकेशन के बाद आएगा. देन की जगह पे आया इम्प्लीकेशन. ही विल गेट अ जॉब, करेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सबको क्लियर है? हाँ सर. ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, अब देखो सीक्वेंस, Done, देखो sir. सीक्वेंस, सीक्वेंस यहाँ पे वो गड़बड़ किया है उन्होंने. चलो यहाँ पे ना एक काम करो, आर के लिए रीच है, एस के लिए सक्सेसफुल है, और टी के लिए टैलेंटेड है. अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. आर दिखा मतलब वो रीच वाला है, टी टैलेंटेड के लिए, और एस सक्सेसफुल के लिए. सर सी. सी ना. ओके, ही इज नाइदर रिच नॉर टैलेंटेड. ओके, और कोई आंसर दूसरा? एक मिनट है सर. हाँ, आप नोटबुक में ऐड कर रहे हैं ना, मैं जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाद में फिर प्रॉब्लम होगा. अभी आपको पूरा समझ में आएगा, नो डाउट, बट आपको अभी सीईटी के एग्जाम तक रखना है वो संभाल के. इतने दिनों तक थोड़ी याद रहने वाला है वो. तो नोटबुक में लिख के रखो, सेपरेट टॉपिक का नाम डाल के. एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन मैं जो भी बता रहा हूँ लिख के रखो, उसको इजी नहीं लेना है. अभी समझ में sir. आएगा आपको, मुझे पता है. हाँ, देखो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या बताऊंगा मैं. सी के अलावा और कोई आंसर आया किसी का? नहीं ना.
बट इसका करेक्ट आंसर बी है। क्यों? देखो अभी, ही इज नाइदर रिच नॉर टैलेंटेड, मराठी में ट्रांसलेट करके देखो ना। अँड होतं सर. हा, तो रिच पण नाही आणि टॅलेंटेड पण नाही, मग सी आन्सर कसं येईल? हे तर सर्व ऑप्शन हे ऑर बघूनच कॅन्सल झाले बघा, काहीच करायची गरज नाही आपल्याला, हे ऑर एक सगळीकडे, हे कॅन्सल, एकच सर ठिकाणी पण अँड ते आहे. इम्प्लिकेशन कसं काय यूज झालं? सांगतो इफ आणि सांगतो, देन नव्हतं तर. ती पण एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे, ती पण एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिहून देणार मी आज. बघा आता एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काय लिहायची तुम्हाला, जेव्हा पण नायदर नॉर येणार ना तेव्हा अँडच घ्यायचं, नायदर नॉर आल्यानंतर नेहमी अँड घ्यायचं, हे लिहून ठेवा नोटबुक मध्ये. नायदर अगोदर सांगितलं वाटतं मी एकदा हे. आणि आयदर ऑर जर आलं तर काय घ्यायचं? ऑर घ्यायचं. हेच स्टेटमेंट आयदर ऑर मध्ये पण येऊ शकतं ना, तर इथं ऑर घ्यायचं. मग निगेटिव्ह स्टेटमेंट असेल तर अँड घ्यायचं, आयदर ऑर पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट असेल तर ऑर घ्यायचं. त्यानंतर अँड हेन्स असं जर वर्ड लागलेला असेल ना तर याचा अर्थ होतो इम्प्लिकेशन वाला स्टेटमेंट आहे. अँड हेन्स म्हणजे काय? इफ देन टाइपचं हे कन्क्लुजन आहे ना. अँड हेन्स म्हणजे ही इज नाइदर रिच नॉर टैलेंटेड एंड हेन्स ही इज नॉट सक्सेसफुल, मतलब वो रिच भी नहीं है और टैलेंटेड भी नहीं है, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल भी नहीं है, मतलब ये रिच और टैलेंटेड नहीं होने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं है. आपको वर्बल ट्रांसलेशन करना है इसका. और क्यू इज. तो P क्या है? रोजेस आर रेड, तो सिंपली रोजेस आर नॉट रेड करो. और दिल्ली. द सन इज अ स्टार, द रोजेस आर नॉट रेड, यहाँ पे तो है सन इज नॉट अ स्टार, द रोजेस आर रेड. एंड नहीं चाहिए था हमें, और चाहिए, तो कैंसल. सर बी. कैंसल, इट इज फॉल्स, कैंसल. सर डी आंसर है. नॉट दिल्ली. रेड और सन इज अ आंसर. स्टार, दोनों भी यहाँ पे आ रहा है ना, दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ना. यस. हाँ सर. हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो.